नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एमपीपीएससी प्री के लिए टेस्ट नंबर 22वां देखने वाले हैं। और इससे पहले के अगर आपने पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, तो वहाँ से आप सारे वीडियो एक साथ देख सकते हो। तो चलिए हम आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें सही सम्मिलित है, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा जो है वो सही है। इसमें से देखिए, तात्या टोपे सागर से संबंधित है, भीम नायक मंडलेश्वर, अवंतीबाई मंडला या डेलन शाह राघवगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, भीम नायक मंडलेश्वर। तो ये सही है, यहाँ पर भीम नायक जो है वो मंडलेश्वर से संबंधित थे। वहीं हम बात करें तो तात्या टोपे, आपको पता हो तो तात्या टोपे जो है वो कानपुर, झांसी और ग्वालियर से संबंधित है। तो मोस्टली जो है वो आपको कानपुर देखने को मिलता है। और अवंतीबाई की हम बात करें तो ये रामगढ़ से संबंधित हैं। और डेलन शाह जो है ये है नरसिंहपुर से संबंधित, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन मध्य प्रदेश की त्रिपुरी में संपन्न हुआ था? 50वां, 51वां, 53वां या 54वां? तो इसका आंसर हो जाएगा 53वां। 53वां जो है वो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जबलपुर की त्रिपुरी में, और 1939 में हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने जो है वो अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है, भोपाल की प्रथम महिला शासिका कुदसिया बेगम ने किस मस्जिद का निर्माण कराया था? मोती मस्जिद, ढाई सीढ़ी मस्जिद, ताज उल मस्जिद या जामा मस्जिद? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जामा मस्जिद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, मध्य प्रदेश में लोक भाषा कृतियों को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु किस पुरस्कार की स्थापना की गई? मुक्तिबोध पुरस्कार, ताबे पुरस्कार, माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, ईशूरी पुरस्कार? तो इसका आंसर हो जाएगा ईशूरी पुरस्कार जो है वो लोक भाषा कृतियों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए शुरू किया गया मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भारिया जिस स्थान पर रहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो भारिया एक जनजाति है, और जहाँ पर जो रहती है उसे बोलते हैं डाना। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ओके। और आपको पता हो तो जैसे कि हम बात करें, भारिया जो है वो भीलों की उप जनजाति है। तो भील की हम बात करें तो भील के मकान को क्या बोलते हैं? कू बोलते हैं। और निवास क्षेत्र को जो है वो फाल्या बोलते हैं। तो इसे भी आपको याद रखना है, ये मोस्टली जो है वो छिंदवाड़ा क्षेत्र है, वहाँ पर मिलती है। अगला क्वेश्चन है, बड़ौनी का मेला लगता है दतिया, शिवपुरी, शिवपुर या मुरैना? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दतिया। अगला क्वेश्चन है, 1857 में महू के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सैयद खां, चंद्र सक्सेना, मुराद अली खां या शेख रमजान? तो 1857 की क्रांति हुई थी महू में, जो है वो बात की जाए तो सादत खान ने जो है वो नेतृत्व किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, टैपा समारोह होता है उज्जैन, सतना, भिंड या ओरछा? तो टैपा समारोह जो है होता है वो होता है उज्जैन में। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहल पत्रिका का प्रकाशन स्थल है इंदौर, ब्यावरा, भोपाल या बात की जाए जबलपुर? तो पहल पत्रिका जो है ये इसका प्रकाशन होता है जबलपुर में। अगला क्वेश्चन है, श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय है दमोह, कटनी, रीवा या उमरिया? तो श्याम शाह जो चिकित्सा है ये है रीवा में। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, हैदराबाद के निजाम के राजवंश का नाम क्या था? निजाम शाही, आशफ शाही, कुतुब शाही या इमादत शाही? तो हैदराबाद के निजाम के राजवंश का नाम था, इसका आंसर हो जाएगा आशफ शाही, जो कि हैदराबाद के निजाम थे। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बुद्ध चरित्र के लेखक हैं बाणभट्ट, अश्वघोष, वसुमित्र या समुद्रगुप्त? तो बुद्ध चरित्र के लेखक जो हैं वो हैं अश्वघोष। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा शासक सिकंदर लोदी का समकालीन था? वीर सिंह बुंदेला, मानसिंह तोमर, रामचंद्र देव या मधुकर शाह बुंदेला? तो सिकंदर लोदी के टाइम की पूछी गई है। तो सिकंदर लोदी में जो है वो ग्वालियर में जो है वो मानसिंह तोमर थे। और सिकंदर लोदी जो है वो 1489 से लेकर 1517 के बीच में जो है वो सिकंदर लोदी ने दिल्ली पर शासन किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरेक राजवंश का संस्थापक कौन है? अजातशत्रु, बिंदुसार, बिंबिसार या शिशुनाग? तो हरेक वंश का जो शासक है
बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा बिम्बिसार। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म त्रिपिटक या त्रिपिटक। तो बौद्ध धर्म में जो है वो आपको पता हो तो त्रिपिटकों को बात की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, जिसमें जो है वो त्रिपिटक में दूसरा जो है वो सुत्त पिटक है, तो जिसमें जो है वो एनसाइक्लोपीडिया धर्म है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर गायत्री मंत्र का किस वेद से उल्लेख है, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद या यजुर्वेद। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो किसने दिया था, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खां या इकबाल। इसका आंसर हो जाएगा भगत सिंह। नेक्स्ट है यहाँ पर, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था, जमींदारों के साथ, ग्रामीण समुदायों के साथ, किसानों के साथ या रियासतों के साथ। तो स्थायी बंदोबस्त जो किया गया था वो किया गया था, बात की जाए तो जो जमींदारों के साथ किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, जो कि किसने किया था, कॉर्नवालिस ने जो है वो स्थायी बंदोबस्त किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत हुआ था। तो प्रांतीय सरकारों का गठन जो हुआ था वो हुआ था, बात की जाए तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत, जिसे भारत शासन अधिनियम बोला जाता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, एवाज, नसरुद्दीन महमूद, अली मर्दान या मलिक जानी। तो इल्तुतमिश की बात की जाए तो ये दिल्ली सल्तनत से संबंधित है और इन्होंने जो है वो मलिक जानी को जो है वो बिहार का प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। नेक्स्ट है यहाँ पर, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश की मध्य में कौन सी नदी बहती है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में टोंस, बंजर, चरणगंगा या स्वर्ण नदी। तो बांधवगढ़ की पूछी गई है, तो बांधवगढ़ी में जो है चरणगंगा नदी प्रभावित होती है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। क्या आप बता सकते हो कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नगरी किसने बसाई, मुचुकुंद, मानधाता, महिष्मती या कीर्तवीर अर्जुन। तो मानधाता नगरी जो बढ़ाई गई थी वो बचाई गई थी मुचकुंद ने। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भोज वेटलैंड को रामसर साइट कब मनाया गया, 2004, 2002, 2005 या 2003। तो इसका आंसर हो जाएगा 2002 में जो है वो भोज वेटलैंड को रामसर साइट मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, अविभाजित मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितनी है। बात की जाए तो इस तरफ से, ओके, जैसे कि हमारा ये मध्य प्रदेश है तो इससे इस तरफ की जो लंबाई पूछी गई है तो आप सभी को पता होगा कि 870 जो है इसकी लंबाई है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ओके। अविभाजित के समय, तो क्वेश्चन थोड़ा अलग है यहाँ पर, देखिए वैसे विभाजित के टाइम की पूछी गया तो 870 का अलग, लेकिन अविभाजित पूछा गया है जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, ओके। तो उससे पहले जो थी वो 996 किलोमीटर जो है वो इसकी लंबाई थी अविभाजित के समय की, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस परियोजना को राजीव सागर के नाम से जाना जाता है, बामनथड़ी परियोजना, सिंध परियोजना, माही परियोजना या बरगी परियोजना। तो राजीव सागर नाम से जानी जाती है बामनथड़ी परियोजना। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ पर है, सिंगरौली, जोहिला, कानाघाटी या सोहागपुर। तो मध्य प्रदेश के सिंगरौली में पड़ता है जो कि सोहागपुर है। देखिए सिंगरौली भी दिया हुआ है, सोहागपुर भी दिया हुआ है, तो सोहागपुर की तरफ हम जाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 की लंबाई मध्य प्रदेश में कुल कितनी है। तो 44 की जो टोटल लेंथ है वो है 540 किलोमीटर, जो मुरैना जिले से होकर नए छिंदवाड़ा दतिया से होकर गुजरता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राज्य जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रबंधन केंद्र है इंदौर, भोपाल, जबलपुर या गुना। तो राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र जो है ये है भोपाल में स्थित। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृग सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं, संजय गांधी, माधव राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा या पेंच। तो कृष्ण मृग जो है ये पाए जाते हैं, बात की जाए तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि होशंगाबाद में है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा
सी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शुद्ध कृषि भूमि वाला जिला कौन सा है? उज्जैन, होशंगाबाद, कटनी या इनमें से कोई नहीं। शुद्ध कृषि भूमि जो है वो होती है, बात की जाए तो उज्जैन में। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या बिहार? तो महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना जो है ये कर्नाटक में है, जो कि किस पर है? शरावती नदी पर। ओके, शरावती नदी पर है। अगला क्वेश्चन है रजत प्रपात है कोयम्बटूर, ऊटी, पचमढ़ी या नीलगिरी? तो ये है पचमढ़ी में है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है निम्न खनिज के लिए चिली प्रसिद्ध है? सोना, मैग्नीज, नाइट्रेट या खनिज तेल? तो निम्न खनिज के लिए यानी दरअसल जो है चिले। ओके, चिले एक देश है, तो चिली हो गया यहाँ पर चिले। चिले में जो है वो क्या जो है खनिज पाया जाता है निम्न खनिज के रूप में? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नाइट्रेट। सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व महासागर दिवस ये कब मनाया जाता है? तो विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है ये 8 जून को। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर हिमालय के प्रादेशिक विभाजन में नेपाल हिमालय का विस्तार लगभग 800 किलोमीटर है। यह किन नदियों के मध्य अवस्थित है? सिंधु और सतलज, सतलज और काली, तीस्ता और दिहांग और काली और तीस्ता? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा काली और तीस्ता के मध्य जो है वो स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? महासागरीय गर्त, गहरे सागरीय मैदान, महासागरीय ढाल, महासागरीय मग्न तट? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, गहरे सागरीय मैदान। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन समूह से भिन्न है? नीस, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर या सैल? तो निम्न में से जो है वो नीस जो है वो ये चट्टान है, रूपांतरित चट्टान है। बाकी जबकि जो चूना पत्थर हैं, बलुआ पत्थर हैं और ये सभी जो है वो सैल हैं, जो अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं। तो ये सभी जो है वो अवसादी चट्टान में आते हैं, जबकि नीस जो है ये रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है मोहो असंबद्धता है ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, निचली मेंटल और बाहरी क्रोड? तो मोहो। ओके, तो मोहो जिसे हम बात की जाए तो निचली क्रस्ट और मेंटल के लिए जो है जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। देखिए ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को जो है वो कौन राड बोलते हैं, कौन राड। ऊपरी और निचली को कौन राड बोलते हैं, निचली क्रस्ट और ऊपरी क्रस्ट को मोहो बोलते हैं, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को जो है वो रेपेटी बोलते हैं, और निचली मेंटल और बाहरी क्रोड को जो है वो गुटेनबर्ग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विचार कीजिए महादेव पर्वत, सह्याद्री, सतपुड़ा पर्वत। ये पर्वत से हमें जो है वो उत्तर से दक्षिण की ओर जो है वो हमें इसको लगाना है। तो सबसे उत्तर में जो है वो इसमें से कौन सी पाई जाती है? सबसे उत्तर की बात की जाए तो महादेव पर्वत है। ओके, उसके बाद जो है वो सतपुड़ा आता है और उसके नीचे जो है वो सह्याद्री आती है। तो पहला कौन सा हो गया हमारा? महादेव। ओके, तो ये दोनों ऑप्शन गए, फिर सतपुड़ा और फिर जो है वो सह्याद्री। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। सह्याद्री सबसे आपको पता हो तो साउथ में जो है सबसे साउथ में जो है पाया जाता है, तो आप आसानी से लगा सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पर बोकारो तापीय बिजलीघर कहाँ है? बोकारो जो कि रूस की सहायता से लगाया गया था, और ऑप्शन है बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड या उड़ीसा। तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड में कहाँ पर है? हजारीबाग, हजारीबाग जिले में। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का प्रथम मेगा फूड पार्क जो है वो किस जिले में? बालाघाट, छिंदवाड़ा, खरगोन या होशंगाबाद? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा खरगोन। खरगोन मेगा फूड पार्क प्रथम जो है वो मध्य प्रदेश में ही लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियां कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो अनुसूचित जातियां जो है वो कुल जनसंख्या के लगभग जो है वो 15.5% है। तो इसका आंसर हो जाएगा 15.6%। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है भीलों की उमड़ी उपजनजाति किस धर्म को मानती है? इस्लाम, हिंदू, सिख या ईसाई? भीलों की एक उमड़ी है, उपजनजाति है, ये दरअसल जो है वो इस्लाम धर्म को मानती है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। गौड़ जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है? बालाघाट, सिवनी, मंडला या छिंदवाड़ा?
तो ये गौड़ जनजाति जो है वो छिंदवाड़ा जिले में पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला अलीराजपुर, बड़वानी, छिंदवाड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो सब ज्यादा जनजाति वैसे इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। दरअसल जो है वो झाबुआ में पाई जाती है। ओके, सर्वाधिक जनसंख्या। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? हेमंत गुप्ता, संजय कुमार सेठ, अजय कुमार मित्तल या मोहम्मद रफ़ी। तो अभी करंट के आपको पता हो तो मोहम्मद रफ़ी जो है वो मध्य प्रदेश के नवनियुक्त जो है वो मुख्य न्यायाधीश हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए कुल कितने स्थान आरक्षित हैं? 80, 81, 82 या 83। तो विधानसभा में जो है वो 82 जो है वो सीटें हैं जो कि आरक्षित की गई हैं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में राज्यपाल के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा था? श्री सत्यनारायण सिन्हा, डॉक्टर बी पट्टवा, सीतारमैया, जस्टिस पीवी दीक्षित या ओम प्रकाश कोहली। तो राज्यपाल पूछे गए हैं, तो राज्यपाल का इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस पीवी दीक्षित। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 का प्रथम संशोधन कब पारित हुआ था? तो प्रथम संशोधन जो है ये पारित हुआ था 27 सितंबर को, 27 सितंबर 1994 को। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगला है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम नगर पालिका का गठन जबलपुर में किस वर्ष हुआ था? तो कई बार ये मैंने बताया हुआ है, 1864 में जो है ये गठन हुआ था नगर पालिका का। नगर निगम पूछी जाए तो दतिया में हुआ था वो। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची निम्नलिखित में से कौन सा विषय सम्मिलित है? तो संघ सूची, ओके, देखिए राज्य सूची होती है और बात की जाए तो कॉन्करेंट होती है, समवर्ती सूची होती है और संघ सूची होती है। 3 तरह की सूचियां होती हैं। ओके, यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है कि संघ सूची में जो है वो कौन सा विषय है? तो खनिज तेल और क्षेत्रों के श्रम और सुरक्षा का विनिमय, ये सभी जो है वो संघ सूची के अंतर्गत आती हैं, याद रखना है। कृषि जो है ये राज्य सूची का विषय है, ठीक है। मत्स्यिकी ये भी राज्य सूची का विषय है और लोक स्वास्थ्य ये भी जो है वो राज्य सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है, 98वें संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो 98वां जो संविधान संशोधन हुआ था यह दरअसल जो है वो राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन की बात की गई है। तो इसमें देखते हैं राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे? सरदार पटेल, एल के आडवाणी, चरण सिंह या डीवी जस्ती। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डीवी जस्ती जो कि उप प्रधानमंत्री पद पर नहीं रहे हैं, डी ऑप्शन। लोकसभा के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो लोकसभा के पिता के रूप में बात की गई है यहाँ पर, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, देखिए ऑप्शन दिए हुआ है यहाँ पर, जीबी बावलकर, एम ए आयंगर, हुकुम सिंह या नीलम संजीव रेड्डी। तो जो बात की जाए तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष रहे थे, उन्हीं को जो है वो लोकसभा के पिता के रूप में नाम से जाना जाता है, जो कि कौन थे? जीवी बावलकर। अगला क्वेश्चन है, ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ था? 1982, 1987, 1998 या 2000 में? तो ये हुआ था 1982 में। कहाँ पर हुआ था? सबसे पहले ये हुआ था केरल में। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण? धन की कमी, सरकारी कर्मचारी पर निर्भरता, गुटबाजी या अशिक्षा। तो सामुदायिक विकास जो है वो किसी भी देश की, किसी भी राज्य की हम बात करें तो शिक्षा, जो अशिक्षित होते हैं उसकी असफलता का कारण होता है। जितना पढ़ा लगा होगा उसी के सामुदायिक विकास जो है वो सफल रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछा गया है। तो पहली पंचवर्षीय योजना आपको पता हो तो 1951 से स्टार्ट हुई थी और 5 वर्ष का जो है ये कार्यकाल रहता है इसका। तो चतुर्थी हो गई हमारी 1969 से लेकर 1974 के बीच में जो है ये हुई थी। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सी नहीं,
1969 से 74। ओके, तो यहाँ पर 76 है, डी ऑप्शन दरअसल जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर वाणिज्य फसलों के लिए मूल्य समर्थन संचालन को लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी है, नाफेड, नाबार्ड, ट्राइफेड या FCI। ओके, तो मूल्य समर्थन संचालन जो कि वाणिज्य फसलों के लिए ये मूल्य समर्थन संचालन को लागू करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नाफेड, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत में नोट छपाई निम्न में से किस स्थानों पर होती है, नासिक, होशंगाबाद, हैदराबाद, औरंगाबाद या देवास। तो देखिए नोटों की छपाई की पूछी गई है, तो नोटों की छपाई जो है वो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, देखिए नासिक में होती है, होशंगाबाद में होती है, हैदराबाद में होती है और देवास में होती है, औरंगाबाद में नहीं होती, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इनमें से कौन से मिलान सही हैं, पीली क्रांति अंडा, सुनहरी क्रांति तिलहन, गोल क्रांति आलू या भूरी क्रांति उर्वरक। तो मिलान पूछा गया है कौन सा सही है, तो यहाँ पर जो है वो भूरी क्रांति बिल्कुल उर्वरक से संबंधित होती है और गोल क्रांति जो है वो आलू से संबंधित होती है, तो ये सभी सही है। यहाँ पर बी ऑप्शन दरअसल जो है इसका आंसर हो जाएगा, बाकी दोनों जो है वो ये गलत हैं। पीली क्रांति की बात की जाए तो तिलहन से संबंधित होती है, तिलहन से। ओके, सुनहरी क्रांति जो है ये फलों से संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर वर्षा की अंतता किस के द्वारा नापी जाती है, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर, pH मीटर या बैरोमीटर। तो ये मापी जाती है pH मीटर से। ओके, तो अम्लता यानी एसिडिक जो है वो, जो कि हम pH मीटर से नापते हैं, pH स्केल होती है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, अधिवक्र, तिल्ली, प्लीहा या पीयूष ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि। तो एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन प्लीहा। एक बाह्यस्रावी ग्रंथि है अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि में जैसे कि पीयूष हो गया, पीयूष ग्रंथि हो गया, थायराइड ग्रंथि होगी, पैराथायराइड होगी, लसिका होगी, अधिवक्र होगी, अग्नाशय होगी। अग्नाशय जो है जिसे हम पैनक्रियाज बोलते हैं वो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी यानी मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर बर्धता का दोष, यानी जो कलर ब्रांड का दोष होता है किस लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है, अवतल, उत्तल, सिलेंड्रिकल लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। जो कलर ब्लाइंड होता है वो किसी भी लेंस के द्वारा जो है वो उपचार नहीं किया जा सकता, यह जन्मगत जो है रहता है, जेनेटिक रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था, नील और रूस का, रॉबर्ट कोच, मॉन लीवनहॉक या PV स्वानसन। तो इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का जो विकास किया था वो किया गया था नॉल और रुस्का ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, गोल्जी कॉय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या लाइपोसोम। तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया। सुसाइज बैग किसे कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का केंद्र है प्रीमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेडुला या थैलेमस। तो बुद्धि का जो केंद्र होता है वो दरअसल होता है प्रीमस्तिष्क। ओके, जो जैसे हम आगे का जो मस्तिष्क बोलते हैं उसमें रहता है अग्र मस्तिष्क। ओके, तो जैसे कि आपको तो अर्ध मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क 3 भाग होते हैं, तो बुद्धि और चतुराई का केंद्र जो रहता हो वो रहता है प्रमस्तिष्क। ओके, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर साबुन के बुलबुले का श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देता है, इसका कारण विवर्तन, ध्रुवीकरण, व्यतिकरण या परावर्तन। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यतिकरण। अगला है दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण है गुरुत्वीय बल, अपकेंद्रीय बल या घर्षण बल। तो जो आप दूध देखा होगा मथने पर कभी रही से जो है वो फेरा जाता है क्रीम निकालने के लिए, घी निकालने के लिए, तो वो जो है वो अपकेंद्रीय बल से जो है वो बाहर निकलती है। अपकेंद्रीय बल जिसके कारण गतिशील वस्तुओं को जो है वो केंद्र से दूर हटने की प्रतिक्रिया होती है। तो अपकेंद्र मतलब अपकेंद्र, अप मतलब दूर जा रही है, अभी मतलब मतलब केंद्र की ओर जा रही है, तो दोनों ही चीज़ें याद रखना। नेक्स्ट है यहाँ पर माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति
माध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है, घटती है, वैसी रहती है या सहसा गिरी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, वैसी रहती है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो जल में जो रहता है वो वायु का बुलबुला रहता है, उसमें उत्तल दर्पण या अवतल लेंस, अवतल दर्पण या अवतल लेंस, तो किसकी तरह जो है वो व्यवहार करता है? ये करता है अवतल लेंस की तरह। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। निम्न में से किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आपदा घोषित की? केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश या गुजरात? तो ये की गई थी केरल के द्वारा। अगला है, गणतंत्र दिवस पर पूर्ण न्याय यात्रा को किसने कोरोना वायरस के कारण रद्द कर दिया गया था? तो गणतंत्र दिवस पर जो आने वाले थे, दरअसल 2021 में जो गणतंत्र दिवस होने वाला था उसमें जो है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन, उनको जो है वो अतिथि किया गया था, फिर उसके बाद रद्द कर दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बोरिस जॉनसन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की किस परियोजना को मंजूरी दी है? तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सेंट्रल विस्टा परियोजना है उसको जो है वो दी है, त्रिकोण आकार का एक संसद नया भवन बनाने की जो है वो जाएगा, तो सेंट्रल विस्टा परियोजना। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के नए अध्यक्ष कौन हैं? अजय पटेल, उदय शंकर, राजीव शुक्ला या राजीव कुमार? देखिए, जो अध्यक्ष हैं दरअसल, तो उनको जब आप एग्ज़ाम देने जाओ तो उसके एक हफ्ते पहले जो है वो जितने भी अध्यक्ष चुने गए हैं, जो भी अपॉइंट किए गए हैं, उनको देख लेना, क्योंकि अभी से आप करोगे तो पता पड़ा आगे चल के बदल जाएंगे। ओके, तो एक हफ्ते पहले जो है इन चीज़ों को आप देख लिया करो, ज़्यादा सही रहेगा। तो वैसे अगर कहा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, अजय पटेल। अगला क्वेश्चन है, चीन ने सैन्य निर्णयों का अधिकार कैबिनेट से छीनकर किसे दे दिया? राष्ट्रीय जन कांग्रेस, स्थानीय जन कांग्रेस, राष्ट्रपति या नेशनल पीपल कांग्रेस? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, राष्ट्रपति को। अगला है, मलयालम के मशहूर कवि और गीतकार का हाल ही में निधन हो गया, तो इनका नाम पूछा गया है दरअसल, तो इनका नाम है अलिन पनाचुरन, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस बैंक ने हिमाचल प्रदेश में बागवानी के विस्तार के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया? वर्ल्ड बैंक, न्यू डेवलपमेंट, यूरोप केंद्रीय बैंक या एशियाई विकास बैंक? तो इसका आंसर हो जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एशिया विकास बैंक के साथ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टील प्राधिकरण यानी सेल ने अपनी पहली महिला अध्यक्ष जो है वो किसे नियुक्त किया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका नाम याद रखना है आपको, सोमा मंडल, जो कि पहली महिला हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा तानसेन पुरस्कार किस सितार वादक को प्रदान किया गया है? पंडित सतीश व्यास, दयाशंकर जगन्नाथ, सुखविंदर या एन राजन? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, सतीश व्यास को। कौन सा? तानसेन पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन खेलों को खेल मंत्रालय ने इंडिया यूथ गेम्स के लिए शामिल किया गया था? तो गटका, कलरियापट्टू, थांग था या मलखम? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, इन सभी को जो है ये शामिल किया गया, किसमें? इंडिया यूथ गेम्स 2021। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स का परीक्षण हाल ही में किया गया? मिशन अंतरिक्ष, मिशन गगन, मिशन शक्ति या मिशन डिस्ट्रक्शन? इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मिशन शक्ति। चंद्रयान 2 मिशन किस व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया था? चंद्रयान व्हीकल, जो कि अभी आपको पता हो तो 2019 में जो है लॉन्च किया गया था, और ये जो है वो GSLV MK3 के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया था, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने प्रथम निकटवर्ती सुपर अर्थ की खोज की? नासा, इसरो, एसा या CNSA? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, नासा ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संगठन क्रिप्टोकरेंसी में डोनेशन स्वीकार करने वाला पहला संगठन बना? IFAD, यूनिसेफ, ए और बी दोनों, या ए तो ना ए और ना तो बी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा यूनिसेफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया? चीन, भारत, रूस या नेपाल? इसका आंसर हो जाएगा चीन ने। चीन ने एक फास्ट नाम का जो है वो
रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया। तो फास्ट नाम भी आपको याद रखना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में किस नई स्वदेशी नौका को शामिल किया गया? तो ये नौका का नाम याद रखना है 454 यानी इंटरसेप्टर C454, ए ऑप्शन। हाल ही में किस बैंक ने आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना शुरू की? तो ये शुरू की गई, बात की जाए तो बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगला है, विश्व आर्थिक मंच 2021 निम्न में से कहाँ आयोजित किया जाएगा? हांगकांग, स्विट्जरलैंड, दक्षिण कोरिया या सिंगापुर? तो इसका जो है वो सिंगापुर में किया जाएगा, विश्व आर्थिक मंच 2021। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश भर में किन राज्यों ने वन नेशन वन कार्ड सुरक्षा योजना शुरू को पूरा कर लिया? 15, 12, 9 या 17? इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, 9 राज्यों ने। 9 राज्यों में बात की जाए तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, केरल हो गया, ठीक है। और हम ऊपर की बात करें तो हरियाणा है, बगल गुजरात है, और गोवा है, उत्तर प्रदेश है, और त्रिपुरा है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संयंत्र रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया? तो ये भी आपने काफ़ी न्यूज में सुना होगा। इसका आंसर हो जाएगा चीन। अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकार दिवस 2020 के विषय में पूछा गया है कि विषय कौन सी थी इस बार? तो इस बार की जो विषय थी, इसका आंसर हो जाएगा फिर से बेहतर मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाएं, यानी ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, पेंशन और भत्ते पर भारित होते हैं भारत की संचित निधि, भारत की आकस्मिक निधि, वित्त मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हो गए और सदस्य हो गए, इनको जो है वो संचित निधि से जो है वो इनको बाकी भारित होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त को किसकी सिफारिश के आधार पर हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति, मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्यपाल या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा? तो ये जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा जो है वो हटाया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? संवैधानिक निकाय, संवैधानिक निकाय, ओके। तो आपको जिसमें जो है वो आर्टिकल दिए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर बात की जाए बाल संरक्षण आर्टिकल नहीं होता, इसमें भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ओके। तो संवैधानिक निकाय पूछे गए हैं और ये संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, आपको पता हो तो, राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो इसका आंसर तो असल जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, ओके। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है, बाकी जो है वो संविधिक निकाय है, संविधिक, ओके। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 338 के अंतर्गत की गई थी, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अस्तित्व में आया था 1990, 1993, 1995 या 2004? तो ये आया था, बात की जाए तो 2004 में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का हिस्सा है? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, दिल्ली पांडिचेरी के मुख्यमंत्री, अंडमान निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपरोक्त सभी? तो बिल्कुल यहाँ पर ये सभी जो है इसके अंतर्गत आते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला है, केंद्रीय सूचना आयोग के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? कार्मिक मंत्रालय, गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री मंत्रालय या कानून मंत्रालय? तो केंद्रीय सूचना आयोग जो है ये कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी के क्षेत्रीय कार्यकालय स्थित भोपाल है, पुणे, कोलकाता, उपरोक्त सभी? तो क्षेत्रीय कार्यकाल के मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन भी मैंने आपको इसके कराए हुए हैं। तो ये 4 जगह है दरअसल, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा, ओके। तो चेन्नई आपको और याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, संसद या प्रधानमंत्री? तो राष्ट्रपति द्वारा जो है ये की जाती है। तो ये थे आज का टेस्ट। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।